सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस हिंदी प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कवर करेंगे सेट नंबर 5 26 अक्टूबर 2018 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए 37 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल डिटेल के साथ कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये क्लास आपको आगामी प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 10 प्लस नंबर देगी 100% देगी। सिर्फ आपको हिंदी के क्वेश्चनों को समझना है कि आप उनको सोल्व कैसे करेंगे और ज्यादा स्कोर कैसे गेन करेंगे। हमारा टारगेट है हिंदी में 35 प्लस नंबर लेकर आना, जो हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। बस आपको समझते हुए चलना है। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि सब कुछ मैं आपको कैसे साथ के साथ रिवाइज कराता हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्णमाला से आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए वर्णमाला को कवर करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहते हैं, वर्णों के कितने भेद है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक आपका स्वर होता है, दूसरा आपका व्यंजन होता है। वर्णों के कितने भेद होते हैं, 2, स्वर और व्यंजन। डायरेक्ट पता होना चाहिए स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों। मूलतः स्वर कितने होते हैं, 11। बात करें मूलतः व्यंजन कितने होते हैं बच्चों, 33। मूलतः ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, टोटल तो आपके 52 होते हैं। हास्य स्वर कितने होते हैं, 4। ए ई उ री। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7। आ ई उ ए आई ओ, ठीक है जी। इसके अलावा स्पर्श कितने होते हैं, 25। अंतस्थ कितने होते हैं, 4। ये रे ले वे। उसमें कितने होते हैं, 4। बड़ा से पेट पटा छोटा से है। संयुक्त कितने होते हैं, 4। ज्ञानी त्रय, अज्ञानी वाला और श्रवण वाला श्रेय। आगत कितने होते हैं, 2। जय और फे। अयोग वहाँ ए और अये और होते हैं 2। क्लियर है जी, अच्छे से कवर कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आपको मैं बनाना सिखाऊंगा बिना याद करे। स्त्रीलिंग बोल बोल कर देखना है, जो आपका सूटेबल होगा वही राइट आंसर। मालिक आदमी है जी। कहार आदमी है। पाठक आदमी है। योगिनी स्त्री है जी। योगिनी क्या होगा, आपका स्त्री होगा। स्त्रीलिंग आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे बोल बोल के देखना। पुल्लिंग देखेंगे जी, नायिका स्त्रीलिंग है जी। लेखिका स्त्रीलिंग है। वधु स्त्रीलिंग है, जबकि धावक आपका क्या होगा, पुल्लिंग है। बोलते हुए चलना है साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक का बहुवचन होगा। कभी शिक्षकों बोला आपने, शिक्षकों कदापि नहीं। बी पर आपका शिक्षका, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षाएं, बिल्कुल नहीं। शिक्षकगण, कृपया जरा इधर, शिक्षकगण इधर बैठे हैं, ऐसे करके बोलते हैं बच्चों, ठीक है जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, कलर वाला है बच्चों। राइट आंसर होगा कर्म कारक, ऑप्शन नंबर सी कर्म कारक होगा बच्चों। कर्ता कारक में क्या होता है, कर्ता कारक में इसका अर्थ क्या होता है, कर्ता अर्थात करने वाला। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जिसमें क्या होता है बच्चों, ने यूज होता है। कर्ता ने मतलब राम ने कर्ता। रोटी कर्म कारक हो जाएगा। खाई, राम ने रोटी खाई, मान लिया एग्जाम्पल ये है, तो मान लिया राम ने कर्ता हो जाएगा, रोटी कर्म हो जाएगा और खाई क्रिया हो जाएगी। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 6, यह पतंग है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, मेरी पतंग है मतलब क्या कह रहा है बच्चों, ये निश्चयवाचक है, यह बस मेरी है, निश्चयवाचक हो जाएगा आपका ये। निजवाचक में स्वयं वाली आ जाएगा। निजवाचक में क्या होता है बच्चों, जैसे कि स्वयं, खुद या निज, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, यह आपका निजवाचक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। समझदार है आपका गुणवाचक, ऑप्शन नंबर डी गुणवाचक, वो तो बहुत ज्यादा समझदार है बच्चों। गुणवाचक के भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जिस भी शब्द से संज्ञा का गुण, स्वभाव, लक्षण पता चलते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझदार गुण है जी एक। क्वेश्चन नंबर 8, चर्चा शब्द से क्या विशेषण है। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चर्चित। क्वेश्चन नंबर 9, धातु कहते हैं। राइट आंसर क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। गुरुजी 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सामान्य भूतकाल, गीता गई एग्जाम्पल है, मान ले गीता गई,
सामान्य भूतकाल, अब ये भी गई जी। आसन भूतकाल क्या होगा? गीता गई है। पूर्ण भूतकाल क्या होगा? गीता गई थी। अपूर्ण भूतकाल क्या होगा? गीता जा रही थी। संदिग्ध भूतकाल क्या होगा? सीता गई होगी, डाउट है। हेतु 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 भूतकाल क्या होगा? यदि सीता जाती तो वह जाता। 6 प्रकार के मैं आपको बता चुका हूं एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, तत्भव शब्द बने होते हैं। तत्भव, एक होता है तत्भव, एक होता है तत्सम। जो आपका तत्सम होता है या आपका संस्कृत वाला होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, हिंदी की एक बार जाकर प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की देखनी जरूर है आपको क्लास में। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तत्सम वाले तो होंगे संस्कृत, ये संस्कृत से बदल के हिंदी में कुछ रूपांतरण होता है, वो तत्भव कहलाते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी, टॉपिक ये मैं आपको फाइंड आउट भी करना सिखाऊंगा। तत्सम, तत्सम बोले तो संस्कृत वाला बताना है। अब बताओ कौन सा है संस्कृत वाला? निंद्रा, कान, मोर, बंदर। गुरुजी तत्सम बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निंद्रा ही है। नींद को निंद्रा कहते हैं। क्लियर जी। मोर आपका क्या है? तत्भव है। कान तत्भव है और बंदर तत्भव है। मोर का म्यूर हो जाएगा, बंदर का वानर हो जाएगा, कान का कर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ पर्वत पुस्तक। ये आपका सही नहीं है। पहाड़ पर्वत पुस्तक समूह सही नहीं है, जबकि अन्य सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदान प्रदान आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करें। और का कौन कौन से हो सके? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा तथा, दूसरा और तथा, ये दोनों और की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो काम करना कठिन होता है उसे क्या बोलते हैं? दुष्कर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, सही शब्द भरे। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, राइट आंसर होगे ऑप्शन नंबर सी, नीड। नीड बोलते हैं बच्चों घोंसला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अनु उपसर्ग से बना शब्द। अनु उपसर्ग से बना आपको शब्द बताना है कि अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द इसमें आपका बना है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुचर। उपसर्ग पहले लगते हैं बच्चों। अनु का अर्थ होता है पीछे, समानता। ठीक है जी। अनु उपसर्ग से बने शब्द कौन कौन से? अनुगमन, अनुज। क्वेश्चन नंबर 19, बुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 20, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। संधि छेद का आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सी संधि है। गीतांजलि का राइट आंसर गीत प्लस अंजलि होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, रसोई घर, रसोई के लिए घर, कर्ता ने कर्म को के आ जाएगा, तत्पुरुष समास होगा जी। तत्पुरुष समास होगा रसोई घर में। रसोई घर में कौन सा समास होगा बच्चों? तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर सी, अव्यय विभाव कहाँ होता है? जहाँ आ लिखा हो, भर लिखा हो, अनु लिखा हो, प्रति लिखा हो, वहाँ आपका अव्ययी भाव आएगा। दीर्घ समास कहाँ होगा? जहाँ संख्या होगी। द्वंद्व कहाँ होगा? जो विलोम शब्द होते हैं जैसे राम सीता वगैरह, ये आपके माता पिता, ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। एक भी क्वेश्चन गलती होने का, सीरीज कंप्लीट करते चलना। ये लगातार पेपर तक आपकी सीरीज चलाऊंगा मैं, लगभग 11 पेपर तो सोल्व कराऊंगा, उसके बाद 11 प्रैक्टिस सेट आपको कवर कराऊंगा। मैं खाता हूँ का क्रमवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूँ का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुझसे खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ में क्रिया विशेषण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से योजक चिन्ह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह होगा आपका। यह आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, आश्चर्य चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर सी, योजक चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर डी, ये तो आपका वैसे ही स्लाइड चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खुशी मनाना। क्वेश्चन नंबर 27, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है।
क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोक की उक्ति। क्वेश्चन नंबर 28, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी सी, रस भेद बताइए। बढ़िया है जी, इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस सा बढ़ रहा है, जोश सा पैदा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा इसलिए ऑप्शन नंबर बी, वीर रस। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको जो आपके चौपाई छंद जो आपके होते हैं, मात्रिक कौन से होते हैं, सममात्रिक कौन से होते हैं, ट्रिक से बताया हुआ। चारों गीत घरी हरी के, चा से चौपाई, रो से रोला, है से हरी गीतिका, हरी गीतिका, ठीक है जी। उधर कुछ से क्या क्या बनता है बच्चों, कुंडलिया और छप्पे, ये आपके अमात्रिक होते हैं, वो भी सममात्रिक होते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है जाकर वीडियो देख लेना, सब कुछ आपको बहुत अच्छा कवर हो जाएगा हिंदी का। छोटी छोटी क्लास में बहुत बेहतरीन डाटा प्रोवाइड कराया हुआ है। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 मात्राएं। क्वेश्चन नंबर 30, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार। घटा 2 बार आया है, 2 बार जो आए 2 अलग अलग अर्थ निकले, नमक होता है जी, क्योंकि नमक जितनी बार भी सब्जी में डालते हैं उतना टेस्ट लग देता है, इसलिए यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार की भी टॉप 5 से 8 एग्जाम्पल कराए हैं सभी अलंकार के, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता आपका, अच्छे से कवर कर लो बस। क्वेश्चन नंबर 31, जयदत्त वध किसकी रचना है। जयदत्त वध किसकी रचना है, अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है बच्चों, यह आपको बताना है जयदत्त वध किसकी रचना है। ऑप्शन दिए है आपके, जयशंकर प्रसाद, नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। बच्चों प्रमुख रचनाओं से क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, इसलिए आपको इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कवर करना है। मेरा प्रयास ये रहेगा जैसे जैसे मेरी सीरीज आगे बढ़ेगी मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ कवर कराऊं, जिससे कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत न हो, और जो मैं आपको पढ़ाऊं सभी आपको क्वेश्चन उसी में से मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 32, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा की। प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।